नमस्कार मित्रों, मैं रुपेश कुमार तेजस एजुकेशन इंडिया की तरफ से जय हिंद। आज हम सभी देखेंगे कि भारतीय संविधान में जो अभी तक के जो भी वीडियो आप सभी को प्राप्त हुआ है, जितना भी आप सभी ने पढ़ा है, तो उससे रिलेटेड बच्चों की एक डिमांड थी कि सर इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कराते चले। तो आज हम सभी क्या करेंगे कि जो भी पीछे पढ़े हैं उससे रिलेटेड क्या कुछ क्वेश्चन को आज सॉल्व करेंगे और उससे क्वेश्चन को कराते हुए आगे बढ़ेंगे। आइए चलिए देखते हैं, क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहले कि ये क्वेश्चन ये है जो आपके क्या कि भारतीय संविधान में आपको 52वां संविधान संशोधन के द्वारा कौन सा या से आपके अनुसूचियां जोड़ी गई। ये क्वेश्चन आपको एफडीपीसीएस आपको 2010 में पूछा हुआ है, 2010 में पूछा। आइए देखते हैं कि भारतीय संविधान में 52वां संविधान संशोधन के द्वारा कौन सा या से अनुसूचियां जोड़ी गई। इसमें दिया हुआ है ऑप्शन ए में 9वीं अनुसूची आपको दी गई, तो 9वीं अनुसूची दी गई। उसके बाद दिया हुआ है क्या ऑप्शन बी में 11वीं अनुसूची, ऑप्शन सी में 7वीं अनुसूची, ऑप्शन डी में क्या दिया गया है कि आपके 10वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, तो इसको याद रखेंगे कि 9वीं अनुसूची आपको पहला संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। कौन सा पहला 1951, ठीक है। 11वीं अनुसूची जो है आपकी जोड़ी गई, इससे रिलेटेड मैंने बताया है। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी आपको 73वां संविधान संशोधन 1992 याद रखिए। 7वीं अनुसूची ऑलरेडी ये संविधान में थी पहले से, है कि नहीं, ये ऑलरेडी है ही। अब ये 10वीं अनुसूची जो है ये क्या था कि आपकी 52वां संविधान संशोधन आपको 1985 में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 1985 में। तो ये ऑप्शन डी नंबर क्या हो रहा है, सही हो रहा है। मगर इसमें 1985 में इसमें क्या प्रावधान था कि दल बदल विरोधी अधिनियम कि दल बदल विरोधी अधिनियम के बारे में इसमें कहा गया है कि पहले क्या था कि एक दल से दूसरे दल में कोई सांसद के कोई सदस्य या विधायक सभा के कोई सदस्य अगर जाते थे तो उसके बारे में ही कहा गया है। इसमें विशेष करके क्या रखेंगे, ध्यान रखें। ऑप्शन क्या हो गया कि डी नंबर आपको क्या सही हो गया। अब आइए आगे बढ़ते हैं। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखेंगे कि दूसरा नंबर क्वेश्चन के बारे में देखते हैं कि इसमें दिया हुआ है क्या कि भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्य के, यहां पर देखेंगे ये एक राज्य के आपके नामों की सूची की बात कर रहा है कि राज्य के नामों की सूची और दूसरी राज्य क्षेत्रों के ब्यौरा देती है। ये पूछा था यूपीपीसीएस 2016 में आपको आईएएस आपको क्या कि 2010 में, इसको विशेष करके ध्यान रखेंगे कि 2010 में इस चीजों को। अब यहां पर कि राज्यों के नाम के बारे में कौन सी अनुसूची है। अब 12वीं अनुसूची में आप भी जानते हैं कि 12वीं अनुसूची में क्या है कि ये नगर पालिका से लेकर काम करता है, नगर पालिकाओं के लिए इसमें दिया गया है। तो ये तो होगा नहीं कि नगरों में नगर पालिका 18 विषय पर कार्य करेगी, ये भी इसमें नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। दूसरी अनुसूची ये क्या कहता है कि दूसरी अनुसूची के बारे में देखना है कि दूसरी अनुसूची जो है ऑप्शन बी में, ये आपको दूसरी अनुसूची पैसा से संबंधित बात करता है कि आपको वेतन के साथ आपको क्या है कि पेंशन भत्ता की बात करता है। दूसरी अनुसूची में वेतन पेंशन भत्ता के दिया गया है, यह भी नहीं होगा, यह भी गलत। पहली अनुसूची क्या है कि ये आपको इसमें कहा गया है कि राज्यों के, यहां पर ध्यान रखिए, राज्यों के नाम एवं इनके क्षेत्रों के बारे में कहा गया है। एवं इनके क्या कि क्षेत्रों के बारे में इसमें कहा गया दो चीजों। और दूसरी चीज की संघ से संबंधित संघ के नाम, संघ शासित प्रदेशों के नाम एवं उनके क्षेत्रों के बारे में कहा गया है।
किसके बारे में? क्षेत्रों के बारे में। तो ये दूसरा नंबर जो विकल्प क्या है कि आपको सी नंबर क्या है, ऑप्शन सी नंबर क्या है कि सही है। अब वही यहाँ पर तीसरा जो है अनुसूचिया, तीसरा अनुसूचिया में क्या दिया गया है आपको? शपथ से संबंधित, कि शपथ से संबंधित कि कोई भी सदस्य है विधानसभा का या लोकसभा का या कोई भी अधिकारी या पदाधिकारी है तो वो अपने पद पे ज्वाइन करने के लिए क्या करता है कि शपथ लेता है। इसके बारे में देखना है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन के बारे में देखना है कि हम लोगों को तीसरा क्वेश्चन के बारे में। अब तीसरा क्वेश्चन ये है कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान की, किसकी? संविधान की प्रस्तावना में, यहां पर ध्यान रखना है कि प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ी गई, कौन सा शब्द जोड़े गए, यहां पर ध्यान रखिए कि कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा कौन सा शब्द जोड़े गए। तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा आपको 1976 में 3 नए शब्द जोड़े गए। क्या? तो एक पंथ निरपेक्ष, दूसरा समाजवादी और तीसरा क्या? अखंडता। तो मगर इसमें देखिए प्रथम ऑप्शन ए दिया है कि गणराज्य, लोकतंत्रात्मक, पंथ निरपेक्ष, ये तो जोड़ा गया मगर 2 गलत है, तो ये भी क्या ऑप्शन गलत होगा। उसके बाद दिया है ऑप्शन नंबर बी में कि पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता, ये क्या है कि ऑप्शन नंबर क्या है कि बी सही है। ये प्रश्न आपके क्या कि 2016 आपको क्या यूपीपीसीएस आप बिहार पीसीएस 2000 आपके क्या बिहार पीसीएस, इसको ध्यान रखेंगे कि बीपीएससी में भी ये पूछा हुआ है, इसको विशेष करके ध्यान रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा चौथा क्वेश्चन के बारे में हम सभी देखेंगे कि इसमें देखिए दिया हुआ है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, प्रस्तावना की बात करें, प्रस्तावना में अब तक कितने बार संशोधन किए गए हैं। तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना की बात करें तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना में अब तक मात्र एक ही बार संशोधन की गई है, वो भी 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से, जिसमें पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द क्या जोड़े गए। आइए ऑप्शन में देखते हैं। दिया हुआ 1 बार, दिया हुआ 2 बार, दिया 3 बार और नन ऑफ दिस। तो इनमें से कौन सा होगा? 1 बार जिस ऑप्शन में होगा वही क्या है कि आपके सही है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोगों को देखना है। क्वेश्चन नंबर 5 में इसको विशेष करके ध्यान रखेंगे कि इसमें कहा गया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की आपकी स्वतंत्रता निहित है। इसमें प्रस्तावना में कह रहा था कि प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता क्या है कि निहित है। सबसे पहले बात करते हैं कि प्रस्तावना में अगर स्वतंत्रता की बात करें तो स्वतंत्रता में विशेष करके ध्यान रखेंगे कि आपको कितने प्रकार की स्वतंत्रता, कौन कौन सी स्वतंत्रता दी गई है। तो अगर बात करें इसमें तो एक ध्यान रखेंगे कि विचार की स्वतंत्रता, दूसरा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उसके बाद क्या है कि विश्वास की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, उसके बाद आपकी धर्म की स्वतंत्रता, फिर आपकी क्या उपासना की स्वतंत्रता। ये 5 प्रकार की आपकी स्वतंत्रता क्या कि भारतीय संविधान की क्या प्रस्तावना में दी गई है कि 5 प्रकार के विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना, यही 5 प्रकार की स्वतंत्रता। तो ऑप्शन ए में दिया है एक प्रकार के गलत, ऑप्शन बी में दिया है 2 प्रकार के, ये भी गलत, ऑप्शन सी में दिया हुआ है 3 प्रकार के, ये भी गलत, ऑप्शन डी में दिया हुआ है आपके 5 प्रकार की स्वतंत्रता। इसके बारे में देख लिए हम लोग। ठीक है, आगे के प्रश्न देखते हैं। हम सभी देखते हैं प्रश्न नंबर 6 के बारे में। प्रश्न नंबर 6 कि भारतीय संविधान के आपको भाग 4A किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, किस संविधान संशोधन के द्वारा आपको जोड़ा गया, इसको ध्यान रखिए। तो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया है 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन के द्वारा आपको क्या किया गया कि भारतीय संविधान के आपको 9वां भाग को जोड़ा गया था। कौन सा भाग को जोड़ा गया था? इसके द्वारा आपको ये सन 1992 में हुआ था और इसके द्वारा भाग 9 को जोड़ा गया था, भाग 9 को जोड़ा गया था। इसको 74वां संविधान संशोधन द्वारा यह भी 1992 में ही हुआ था
और इसके द्वारा भाग 9A जोड़ा गया, भाग 9A जोड़ा गया। अब यहां पर ध्यान रखें, 97वें संविधान संशोधन आपको 2000 आपके क्या 11 में हुआ और इसके द्वारा भाग 9 आपको B जोड़ा गया। देखिए ये बात, मगर 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 42वां संविधान संशोधन आपको सन 1976 में हुआ और इसके द्वारा संविधान के दो भाग जोड़े गए थे। एक तो भाग आपको 4A एवं आपको क्या है 14A जोड़े गए, 14A। इसमें क्या था, मूल कर्तव्य संबंधी। तो आपको क्या पूछ रहा है कि 42वां कि भारतीय संविधान के भाग 4A किस संविधान संशोधन के द्वारा जुड़ा गया, तो ऑप्शन डी हो जाएगा क्या आपके सही। इसको देखेंगे आगे वाला, नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं। आइए प्रश्न नंबर 7 के बारे में आइए देखते हैं। इसमें दिया है कि निम्न में से कौन सा विकल्प सही है, कौन सा विकल्प सही है, यानी कि चारों ऑप्शन दिया हुआ है और इनमें से कौन सा विकल्प गलत है, सॉरी इनमें से कौन सा विकल्प आपको गलत है, गलत है। यहां पर ध्यान रखेंगे कि गलत है, गलत है कि निम्न में से कौन सा विकल्प क्या है कि गलत है, इसको ध्यान रखेंगे। तो इसमें कौन कौन सा सही है, एक उद्देश्य प्रस्ताव को रखा गया 13 दिसंबर 1946 को इसमें दिया है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सम्मुख 13 दिसंबर 1946 को क्या उद्देश्य प्रस्ताव को रखा, ये सही है। ऑप्शन क्या है कि ये सही है, ठीक है, कोई बात नहीं। दूसरी चीज गलत की बात कर रहा है कि उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया, कि संविधान सभा ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया। यह भी क्या है कि विकल्प सही ही है मगर गलत खोजना है। उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना जो है उद्देशिका, इसको लागू किया गया तो 26 नवंबर 1949 को इसको लागू किया गया। यह भी क्या है कि सही है। अब इसके बाद डी नंबर कह रहा है कि प्रस्तावना की भाषा आपको अमेरिका से ली गई है। नहीं, यहां पर क्या है कि अमेरिका, ये गलत है। अमेरिका से क्या किया गया कि अमेरिका से भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना थी, इस अमेरिका से प्रेरणा लिया गया है और संकल्पना ली गई है, मगर जो ये भाषा की बात करेगा तो ये भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। कहां से ली गई है कि ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। क्या लिया गया है कि ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो इस प्रकार ऑप्शन डी क्या हो रहा है कि ये सही हो गया। इसको विशेष करके ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 8 हम सभी देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 8 में कि भूमि सुधार संबंधित अधिनियम आपको किस अनुसूची में निहित है, कि भूमि सुधार संबंधित अधिनियम की बात करता है। कि भूमि सुधार संबंधित अधिनियम किस अनुसूची में निहित है। 9वीं अनुसूची की अगर बात करें तो 9वीं अनुसूची में आपको क्या है कि भूमि सुधार संबंधित अधिनियम क्या है कि निहित है। 9वीं अनुसूची में आपको भूमि सुधार संबंधित क्या है कि अधिनियम निहित है। इसको ध्यान रखेंगे। इसे क्या किया गया कि इसे पहला संविधान संशोधन 1951 में इसमें जोड़ा गया। दूसरी चीज कि अगर 7वीं अनुसूची की बात करें तो 7वीं अनुसूची में 3 सूची दी गई है। 7वीं अनुसूची में आपको 3 सूची दी गई है। इसमें ध्यान रखेंगे 7वीं अनुसूची में एक तो संघ सूची, थोड़ा सा यहां पर डिस्कशन करते हैं। संघ सूची, दूसरी क्या है कि राज्य सूची, और तीसरी क्या कि आपको समवर्ती सूची, कि इसमें 3 सूची की बात की गई है 7वीं अनुसूची में। ये 3 सूची क्या कि संघ कुछ ऐसे विषय हैं जिस पर संघ सरकार कानून बनाएगा, और कुछ ऐसे विषय हैं जिस पर राज्य सरकार कानून बनाएगा, और कुछ ऐसे विषय हैं जिस पर ये दोनों संघ और आपको राज्य दोनों मिलकर कानून बनाएंगे। 11वीं अनुसूची में क्या है कि आपको कि पंचायतों को सौंपे जाने वाले कुल 29 विषय, आपको 29 विषय। तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा सही। इस बातों को विशेष करके ध्यान रखेंगे। ऑप्शन ए ये सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में देखना है कि भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार और भाषा किस देश से संबंधित है, माने किस देश से लिया गया है, किस देश से भारतीय संविधान में ली गई है। तो ये बात करता है कि आयरलैंड, फ्रांस। ऑप्शन ए में दिया है, ये गलत है, कहे कि यहां से ये विचार चीजें नहीं ली गई है, ये गलत है। कनाडा और दक्षिण अफ्रीका, यहां से भी नहीं लिया गया है। आपको ब्रिटेन और रूस, यहां से भी नहीं लिया गया है। आपको अमेरिका से क्या उद्देशिका का विचार लिया गया है या संकल्पना, और आपको क्या
कि ऑस्ट्रेलिया से क्या ली गई है, भाषा ली गई है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा कि ये सही हो जाएगा। इसको विशेष करके ध्यान रखेंगे। आइए देखते हैं कि 10 नंबर क्वेश्चन के बारे में। इसमें बहुत ही कि इसमें क्या कहा गया कि विधि के शासन, दूसरी चीज कि विधि के समक्ष समता, और तीसरी चीज विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, और चौथा इसमें दिया हुआ है कि विधि के समक्ष आपको क्या है कि समान संरक्षण। ये देखिए 4 चीजें दी गई, ये किस देश से लिया गया है इसके बारे में पूछ रहा है कि ये 4 चीज है, ये 4 चीज कहां से लिया गया है। रूस दिया है प्रथम ऑप्शन में, कहां से लिया गया तो जानिए, यहां पर ध्यान रखिएगा कि विधि के शासन, विधि के समक्ष समता, ये ब्रिटेन से ली गई है। 2 चीजें, कि 1 और 2 जो है ब्रिटेन से लिया गया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत ये जापान से लिया गया है, और विधि के समक्ष समान संरक्षण का सिद्धांत जो क्या है ये अमेरिका से ली गई है। तब प्रथम ऑप्शन में क्या दिया हुआ है कि रूस, जर्मनी, जापान, ये गलत है, क्योंकि जापान तो है मगर रूस से कुछ ये नहीं लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, ये भी गलत है। कि ब्रिटेन से ये 2 चीजें ली गई, इसको ब्रिटेन, जापान और क्या है कि अमेरिका, ऑप्शन डी नन ऑफ दीस। तो ऑप्शन सी होगा क्या सही कि ब्रिटेन, जापान एवं अमेरिका यहां से लिया गया है। इस चीजों को ध्यान में रखनी है। अब आगे आइए, आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को हम लोग देख रहे थे कि क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि वित्तीय आपात, जो फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात कर रहा है, कि नेशनल इमरजेंसी या राष्ट्रीय आपात, और मंत्रिमंडल किस देश के संविधान से लिया गया है। ये तीनों चीज अलग अलग दिया गया है। तो वित्तीय आपात ये जानते हैं कि वित्तीय आपात आपको कहां से, अमेरिका से ली गई है, अमेरिका से लिया गया है। राष्ट्रीय आपात की बात करें तो राष्ट्रीय आपात अगर ये जर्मनी से ली गई है, और यहां पर जो मंत्रिमंडल है ये जो ब्रिटेन से लिया गया है। तो जिस ऑप्शन में आपको अमेरिका, जर्मनी और ब्रिटेन होगा वही क्या होगा कि सही होगा। तो ये इसमें ऑप्शन ए में जर्मनी, जापान, ब्रिटेन, 2 तो सही है मगर जापान देकर इसे गलत कर दिया है। जर्मनी आपको फ्रांस और रूस, ये भी क्या है कि ऑप्शन गलत है। दिया है ऑप्शन नंबर सी में अमेरिका, जर्मनी और क्या है कि ब्रिटेन। ये ऑप्शन नंबर क्या है कि सी क्या हो रहा है कि ये सही हो रहा है। इस चीजों को देखनी है विशेष करके कि ऐसे कभी कभी 3 दे देगा, तो ये क्रम भी ध्यान में रखना है। ये नहीं कि उल्टा करके दिया रहेगा तो उसको भी आप सही मान लेंगे, तो इसको विशेष करके ध्यान रखेंगे। आगे के क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। आइए 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि 12 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि अनुच्छेद 1 की बात करता है कि अनुच्छेद 1 में भारत को किन किन नामों से जाना जाता है, नामों के बारे में चर्चा कर रहा है। तो आप स्वाभाविक तौर पे आप जानते हैं कि भारत को मान लीजिए कि इस तरह 4 नामों से जाना जाता है, भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, आर्यवर्त, आपको जम्मू द्वीप, अन्य ये सब चीजें नामे हैं जैसे 5 नाम। मगर जो लीगल तौर पे क्या है, संविधान ने जिसको मान्यता दिया है, तो संविधान में 2 नामों की मान्यता दी गई। एक तो भारत क्योंकि वो प्राचीन नाम है, और इसको इंडिया, दूसरा इंडिया इसलिए कि कुछ आधुनिक नाम है जो अन्य देशों में आपको इंडिया ज्यादातर क्या है कि चर्चित है। तो इंडिया ये क्या है कि भारत अर्थात इंडिया क्या होगा कि ये सही होगा, कि ये क्या है ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 के हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 13 में इसमें कहा गया है कि निम्न में से किस रियासत को पुलिस कार्रवाई के माध्यम से क्या किया गया कि भारत में शामिल किया गया। पुलिस कार्रवाई की बात करता है कि पुलिस कार्रवाई के माध्यम से भारत में शामिल किया गया। तो इसमें ऑप्शन ए में दिया है कि जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर को विलय पत्र के माध्यम से इसमें किया गया था। किसके माध्यम से कि विलय पत्र के माध्यम से, विलय पत्र के माध्यम से भारत में इसको विलय किया गया। तो ये नहीं होगा, ये भी क्या गलत है। जूनागढ़ को आपको जनमत संग्रह के माध्यम से किया गया, यह भी क्या है कि ऑप्शन नंबर क्या है कि बी भी गलत है। और हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के माध्यम से किया गया, ऑप्शन क्या है कि सी क्या होगा कि सही है। इसको विशेष करके ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे हम सभी देखते हैं। अब देखना है 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है कि आजादी के समय कह रहा है कि आजादी के समय भाषा, आजादी के बाद
भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को देखते हुए सर्वप्रथम किस आयोग का गठन किया गया? सॉरी, आजादी के समय ही था, ठीक है, कोई बात नहीं। भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को देखते हुए सर्वप्रथम किस आयोग का गठन किया गया था? याद रखेंगे, फजल अली आयोग सन 1953 में इसकी गठन की गई थी, सन 1953 में। उसके बाद भाषाई प्रांतीय समिति यानी कि जेबीपी जो समिति थी, आपको ये 1948 में गठन किया गया था, दिसंबर। कब गठन किया गया था? दिसंबर। एसके धार आयोग 19 आपको क्या कि 47 में गठन की गई थी। यही एसके धार आयोग, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा कि सही हो जाएगा, इसको ध्यान में रखेंगे। आइए आगे देखते हैं। आगे के क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन है कि भाषाई प्रांत समिति या इसी को दूसरा नाम से जाना जाता है जेबीपी, आपको क्या समिति, कि जेबीपी समिति अपना रिपोर्ट कब दिया? कि जेबीपी समिति का जिसका गठन किया गया था, इस समिति ने रिपोर्ट अपना कब दिया था? आपको कब रिपोर्ट दिया था? तो इसका गठन हुआ था, जेबीपी आयोग का गठन हुआ था दिसंबर 1948 में, तो इस समय तो दिया नहीं। इस आयोग ने अप्रैल 1949 में अपना रिपोर्ट दिया और रिपोर्ट में क्या कहा कि भाषा के आधार को इसने खारिज कर दिया था, प्रशासनिक आधार पर राज्यों को पुनर्गठन के लिए बोला, साथ में सांस्कृतिक एकरूपता को भी ध्यान में रखने के लिए इसने बात की है। ठीक है, आगे के क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, इसको ध्यान रखिए कि राज्य पुनर्गठन 1956 में, कब कह रहा है कि राज्य पुनर्गठन 1956 में कुल कितने राज्य एवं संघ शासित प्रदेश थे? कह रहा है कि राज्य पुनर्गठन 1956 में भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश थे, उस समय की बात कर रहा है। तो उस समय 29 और 9 नहीं, ये भी गलत है। 28 और 7 ये भी गलत है। 14 और 6, 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश, इसको ध्यान में रखना है। अब आगे आपको कि जो नेक्स्ट आपको क्या होगा कि भाग 2 से रिलेटेड आपको प्रश्न, आपको भाग 2 से रिलेटेड क्या करेंगे हम सभी देखेंगे कि भाग 2 में क्या चीजें हैं। और निरंतर आप क्या करेंगे कि बने रहिए, वीडियो को देखिए, साथ ही उसके साथ साथ आप घटना चक्रों को सॉल्व करिए। आपके पास जो भी है यूपीएससी बीपीएससी से रिलेटेड, उसको सॉल्व करने का प्रयास करिए। और बहुत जल्द ही आपको क्या साइंस की क्लासेस भी लगने वाली है। एक बहुत ही अच्छे सर आए हुए हैं, उनसे आप सभी पढ़िएगा और अपना अनुभव शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।